ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए पहले वो ग्रेविटी के कारण किधर जाना चाहेगा, नीचे। कितना एक्सीलरेशन लग रहा होगा, जी या 10 बोल दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा होगा, तो लगातार स्पीड उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा अभी स्पीड शुरू में कितनी है, 0, तो विस्कस फोर्स उस पर लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। स्टोक्स लॉ से ध्यान दीजिएगा, v अभी क्या है 0, कोई विस्कस फोर्स उस पर नहीं लगेगा। जैसे ही वो एक्सीलरेशन तो है ही, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी वैसे ही वेलोसिटी कुछ आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी आ जाएगा तो विस्कस फोर्स भी आ जाएगा। वेलोसिटी कम है, विस्कस फोर्स कम है, बट mg तो mg ही है। नीचे वेट कितना है mg, अभी mg ज्यादा है बट विस्कस फोर्स क्या है, कम, यानी नेट फोर्स अभी किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। ऐसे समझिएगा सर mg तो कांस्टेंट है, mg तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। विस्कस फोर्स अभी कितना है 0, जब मोशन नहीं शुरू हुआ है तब, ठीक। जैसे थोड़ा सा मोशन करना शुरू करेगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण, इनिशियल स्पीड 0 थी इसलिए क्या हो गया f0, बट अभी स्पीड बढ़ेगी अब धीरे धीरे, तो विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ कुछ लगना शुरू होगा, लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि v की वैल्यू क्या है, कम। अभी नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक और नीचे जा रहा है, यानी स्पीड लगातार बढ़ रही। नेट फोर्स नीचे लगने का मतलब एक्सीलरेशन किधर है, नीचे। एक्सीलरेशन नीचे है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब mg के बराबर कौन हो जाएगा, विस्कस फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो अब स्पीड नहीं बढ़ेगी, कि बढ़ेगी, अब स्पीड नहीं बढ़ेगी। यानी शुरू से स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, कुछ टाइम बाद स्पीड बढ़ना बंद हो गई। अब वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से नीचे जाता रहेगा। तो उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में छोड़ा जाता है तो पहले उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जिस कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसी स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी